हेलो डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लेटर राइटिंग में या प्रिसाइज राइटिंग है उसके अंदर अगर आप लोग अपने पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो जो बेसिक है वहाँ से पूरे एडवांस लेवल तक ये चीज़ों को लेके चलेगा। अगर चाहे आप स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर प्रिसाइज राइटिंग उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए आपका बेस्ट होने वाला है। ठीक है? तो मैं आपको ये फर्स्ट अपना पार्ट रहेगा, इसमें वो चीज़ें बताऊंगा जो जल्दी से इस यूट्यूब पे अभी तक किसी ने अवेलेबल नहीं करवाई हुई हैं। ठीक है? मैं हमेशा से क्वालिटी कंटेंट के ऊपर मेरा फोकस रहता है। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ कि जो प्रिसाइज राइटिंग है वो क्या होती है और किस तरह से अपने एग्जाम में ये चीज़ें ये आती हैं। चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ होती है ना, उसका बेसिक समझते हैं कि वो होता क्या है। तो प्रिसाइज राइटिंग है ये, ठीक है? इसका नाम क्या है? ठीक है? प्रिसाइज का मतलब होता है सारांश। ठीक है? मैंने इसके अलग-अलग जो नाम है ना वो सारे लिख रखे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए इसको बोलते क्या हैं। ठीक है? देखिए स्टिक, प्रिसाइज मतलब स्टिक, सारांश, स्टिक। अब आगे-आगे देखिए जो जो जैसे-जैसे नाम आएँगे आपको सारी चीज़ें आगे से आगे अवेलेबल हो जाएँगी। प्रिसाइज राइटिंग बोरोव्ड फ्रॉम फ्रेंच। जो प्रिसाइज राइटिंग है ये फ्रेंच एक वर्ड है जो जिससे लिया गया है, और इसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब निकलता है समरी। जो हम किसी भी लेसन की करते हैं ना याद करने के लिए, वो। ठीक है? अब करते हैं फ्रॉम ए सब्स्टेंटिव यूज ऑफ इट्स एडजेक्टिव सेंस। जब भी इसकी एडजेक्टिव सेंस आती है तो इसे प्रिसाइज बोलते हैं। प्रिसाइज करना, प्रिसाइज। ठीक है? अब आगे है, अगर इसका हम देखें, ए प्रिसाइज इंक्लूड बोथ रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज। रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज, ये क्या है कि ये पढ़ना है और फिर लिखना है, एक्टिविटी को ये एक्सेप्ट ये करता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आती है लिसनिंग। ठीक है? फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, और हम इसको बोलते हैं LSR और डब्ल्यू। तो ये LSR डब्ल्यू क्या है? ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जैसे आपको अब कोई भी चीज़ आप जैसे मेरे को सुन रहे हो आप, ठीक है? फिर जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको आप बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो पहला है लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी मौके पे, वो आप रीड करोगे। फिर आप उसी चीज़ को आप राइट करोगे, ठीक है? तो ये 4 नेचुरल वे है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो इसको ध्यान रखना। LSRW है ये, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आपका आपको इस बार पहले पढ़ना है और फिर उस चीज़ को राइट करना, ये बंदा ये बता रहा है, ठीक है ना? तो आपको रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करना है, पहले आपको चीज़ें हैं वो पढ़नी है, उसके बाद आपको लिखना है। ए प्रिसाइज इज़ द गिस्ट मेन थीम ऑफ द पैसेज एक्सप्रेस्ड एज़ फ्यू वर्ड्स एज़ पॉसिबल। ये प्रिसाइज़ क्या होता है? गिस्ट और मेन थीम होती है पैसेज की। जैसे 10 से 12 लाइनें आएँगी, ठीक है? और आपको उन लाइन को अच्छी तरह से समझना है, उसका मेन थीम है वो उसको आपको पढ़ना है। ए प्रिसाइज़ मस्ट बी रिटन थ्रूआउट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, उसमें इसको आपको लिखना है। ए प्रिसाइज़ कन मस्ट कंटेन 1/3 ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ द गिवन पैसेज। नोट ऑफ लाइन्स और सेंटेंस। आपको इसको जैसे 10 से 12 लाइनें हैं, तो आपको इसको मात्र 3 से 4 लाइन के अंदर इसको आपको कंप्लीट कर देना है, इससे फालतू आपको इसको नहीं करना है। आपको बस मेन जो आइडिया है उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, ठीक है ना? द नंबर ऑफ वर्ड्स में बी लेस देन 1/3 बट नेवर मोर देन 1/3। ठीक है? इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, इससे फालतू तो करना ही नहीं है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रिसाइज़ राइटिंग उसके दौरान चलते हैं, चाहे स्कूल लेवल पर है, चाहे कॉलेज पे हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हो। आपको मैंने उनकी डायरेक्ट हिंदी है, इनकी तैयार कर रखी है ताकि आप लोग उसको समझ लो। आप कॉपी पेन रखो अपने साथ या इसकी स्क्रीनशॉट है वो लेते रहना। आइए, प्रिसाइज़ मतलब क्या होता है? सारांश। प्रिसाइज़ क्या हुआ? सारांश। कंसाइज़ क्या होता है? कंसाइज़ का मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्त। लैकोनिक क्या होता है? कम शब्दों में बात करने वाला, लैकोनिक आइडिया, ठीक है? प्रिसाइज़, सटीकता, प्रिसाइज़न, सटीकता देखो, टिक और ये सटीकता, ठीक है? एक-एक का फ़र्क है। शॉर्ट छोटा, कर्टेल कम करना या घटाना,
सेंट संक्षेप में स्पष्ट करना। एपिटम सार या प्रतीक रूप में। ब्रेविटी संक्षिप्तता। ब्रेविटी संक्षिप्तता। समराइज सारांश देना। ब्राइफ संक्षिप्त। समरी सारांश। एब्रिज्ड संक्षिप्त किया हुआ। एपिग्रामेटिक सुक्तिपूर्ण कम शब्दों में गहरा अर्थ। आगे देखिए। तरस रूखा पर संक्षिप्त। ठीक है। कंप्रेंशन संपीड़न संक्षेपण। गीस्ट मुख्य सार। कंपैक्ट संक्षिप्त और संघन। कंपेडियम संग्रह संक्षिप्त जानकारी का। वह कंडेंस संक्षेप करना। अब देखो इतने ये मैंने नाम लिए हैं, सब के एक ही काम है, प्रिसाइज करना। मतलब सीधी सी बात है, छोटा करना। छोटा रूप है वो हर तरह से ये लोग शो कर रहे हैं अब आप लोगों को। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हैं सारे सारे छोटा करें। कोई भी जो रीडिंग पार्ट है उसको। ठीक है ना। कोई मुख्य बात बता रहा है, कोई सार बता रहा है, कोई प्रतीक बता रहा है। ठीक है, तो ये इतने वर्ड्स हैं जो प्रिसाइज के साथ साथ है आपके जो लैंग्वेज है इसके साथ साथ ही चलते हैं। अब चलते हैं कि आपको अगर प्रिसाइज सीखनी है तो आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। ठीक है, तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए, चलते हैं इसकी तरफ। पहला है डूज़ के अंदर क्या है? पहला रीड द पेजेस केयरफुली। सबसे पहले तो आपको जो लेटर है उसको बड़ी अच्छी तरह से है वो पढ़ना है। रीडिंग शुड बी साइलेंट एंड इंटेंसिव। जो रीडिंग है वो आपकी साइलेंट होनी चाहिए और इंटेंसिव होनी चाहिए। मतलब आप आराम से पढ़ रहे हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, आप सारी जो डेटा है आपका इंटेंसिव है, आपके आप बड़ी अच्छी तरह से उसको ग्रहण कर रहे हैं, मतलब दिमाग में ले रहे हैं हर एक पॉइंट को। देखिए इंटेंसिव रीडिंग रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। आपको पूरा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वो जो पेसेज है उसको केयरफुली देखना भी, ये दिया किसके रिगार्डिंग है, भी इंडिया 247 के अंदर किस तरह का होगा उसके रिगार्डिंग है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग है, इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है ये जो पेसेज है ये आया हुआ है। आई क्या है? रीड विद द माइंड एज़ वेल एज़ विद द आईज़। आपको सबसे पहले पूरा दिमाग तो लगाना ही है, लेकिन आपको आईज़ पूरी की पूरी इसके ऊपर रखनी है, मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है इसको। आई क्या है? रीड विद कंप्रिहेंशन। पूरा का पूरा सार के साथ आपको लेके इसको चलना है। भई ऊपर से लेके जो नीचे तक पूरा फ्लो होता है ना, उसके तहत। उसके बाद क्या है बच्चों? री ड्यूरिंग द रीडिंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन शुड बी रन। जब भी आप पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? तो आपका जो पूरा सिलेक्शन है वो उसके साथ-साथ चलना चाहिए। टू डिसाइड व्हाट पार्ट इज़ एसेंशियल एंड व्हिच इज़ नॉट। भी कौन-सा जो जो अपना पैसेज है उसका पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है और कौन-सा पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है नहीं है। ये आपके माइंड में चलना चाहिए। भी अगर डेटा आ रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने लिए नहीं है। है क्या? रीड राइट क्लियरली कंसाइज एंड इफेक्टिवली। आपको राइट क्या करना है? क्लियरली लिखना है, कंसाइजली लिखना है और इफेक्टिवली वे है उसमें लिखना है। ठीक है ना? इस तरह से आपको ये लेके चलना है। ठीक है? प्रिसाइज़ मस्ट बी इन वन्स ओन वर्ड्स। जो प्रिसाइज़ राइटिंग है वो आपको डिट्टो नहीं कॉपी मारनी, आपको उनको बहुत ही अच्छी तरह से खुद के शब्दों में लिखना है। ठीक है? नोट बी ए पैचवर्क ऑफ द फ्रेज एंड सेंटेंस ऑफ ए गिवन पैसेज। आपको वहाँ से डायरेक्ट है वो पैचवर्क है वो नहीं करना है। आपको वो जो पूरा का पूरा जो पैसेज है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। ये क्या है? इट मस्ट बी ए कनेक्टेड होल। इसमें क्या है, आपने जो आइडिया दिया है, जैसे अभी आपके जैसे पैसेज आ गया, डेवलप्ड जो इंडिया आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? अब आत्मनिर्भर भारत है, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा, उसके अंदर एक तारतम्यता होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। मतलब ऊपर जो आप लेके चल रहे हैं, जो लाइनें लेके चल रहे हैं, उसका जो नीचे लाइनें लिख रहे हैं आप, उनके साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पहले आपने वो दे रखा है, उसके बाद आपने कोई और चीज़ ऐड कर दी, ऐसा आपको कुछ भी नहीं है वो करना है। आय क्या है? कोहेरेंस क्या मतलब होता है? तारतम्यता, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है? यूज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड जानते हो ना, ओडब्ल्यूएस, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है? वो आपको इसमें यूज़ करना है। यूज़ असर्टिव एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। आपको डायरेक्ट असर्टिव और डायरेक्ट एक्सप्रेशन है वो यूज़ करनी है। एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द प्रीसाइज़ शुड बी प्रोवाइडेड। और एक जो आप पढ़ो उसका जो पूरा टाइटल है वो आपको इसका देना है, ठीक है? तो ये आपके 13 पॉइंट हुए इसके जो आपको करने हैं प्रीसाइज़ राइटिंग के अंदर। ठीक है? आपको अगर टाइटल पूछा जाता है तो आपको जो जैसे आपने पढ़ा
जैसे ही मेन जो सेंट्रल आइडिया वो आपने लिया, आपको पता चल चुका है अभी ये इसका टाइटल है, ठीक है? अब कौन-सा काम है जो अब हमें नहीं करना है? क्योंकि जो करना है वो तो है ही, लेकिन जो उसके साथ जो नहीं करना, उसके ऊपर भी हमारा पूरा फ़ोकस होना चाहिए ना। तो हमें जो काम है वो अब कौन-सा नहीं करना है, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो बात आती है अवॉइड एम्बिगियस एक्सप्रेशंस। हमें सबसे पहले जो अस्पष्ट चीज़ें ना उनकी तरफ हमें उनको नोट ही नहीं करना है। अवॉइड सर्कुलेशन एंड पेरिफ्रेजेस। हमें घुमा-फिरा कर कोई भी बात है वो नहीं करनी है इसके अंदर। अवॉइड रिडंडेंसीज रिपिटिशंस। हमें रिपिटिशन इसमें कोई भी चीज़ की नहीं करनी है। अवॉइड टोटोलॉजिकल एक्सप्रेशन। हमें बेफालतू के एक्सप्रेशंस है, जो डेटा दे रखा है वो हमें इसमें यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है? क्या है, नोट बी ए पैचवर्क ऑफ द फ्रेज और सेंटेंस ऑफ ए गिवन पैसेज। आपको डायरेक्ट है वो डिट्टो का डिट्टो जो पूरा पूरा जो पैसेज है वो उसमें नहीं लिखना है। पहले क्या होता था, जो पहले टीचर ये होते बोलते थे, ठीक है? कि आप है ना अगर प्रिसाइज़ राइटिंग करनी है ना तो पहले 1-2 लाइनें लिख दो, फिर 1 बीच वाली लिख दो और 1-2 नीचे वाली लाइनें लिख दो आपकी प्रिसाइज़ राइटिंग वो पूरी हो चुकी है। इस तरह का काम आपको नहीं करना है। अवॉइड डायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच है उसको अवॉइड करो, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है ये नहीं चलती है। क्या है, अवॉइड डिसजॉइंटेड लाइन फ्रॉम द पेजेस। आपको ध्यान रखना है कि डिसजॉइंट लाइनें हैं वो जो मतलब कोहेरेंस आपकी होनी चाहिए। एक लाइन आपने ऊपर से उठा दी, जैसे मैंने ये तरीका बताया कि पहले ट्रिक यही बताते थे, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है। अवॉइड वन वर्ड एक्सपेंशन, अवॉइड रेटोरिकल डिवाइसेस। आपको वन वर्ड एक्सपेंशंस है, वो आपको कम से कम लेके चलना है, ज़्यादा तो आपको अवॉइड ही करना है। अवॉइड रेटोरिकल डिवाइसेस, ठीक है? इन जो डिवाइसेस है उनको आपको यूज़ नहीं करना है। आगे है अवॉइड एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल नहीं देने, इलस्ट्रेशंस है वो नहीं देने, एनेक्डोट्स है वो नहीं देने, फिगर डेटा है वो नहीं देना, एल्यूजन्स है वो नहीं देने हैं, रेफरेंसेस है वो नहीं देने हैं, ठीक है? मैक्सिमम है, प्रोवर्ब्स है, ये आपको नहीं देने हैं। यानी आपको फिगरेटिव लैंग्वेज है, कोटेशंस है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वो कुछ भी अगर आपके आया हुआ है पैसेज में तो आपको वो उसके अंदर नहीं लिखना है। आगे सिमिल है, मेटाफर है, ये लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, ठीक है? अब देखिए हम अवॉइड jargons। jargons क्या होते हैं? क्षेत्र विशेष के तकनीकी शब्द वो आपको अवॉइड करने हैं। कोलोक्वियल लैंग्वेज, बोलचाल की जो भाषा है वो आपको इसमें इसके अंदर नहीं लेकर आनी है। आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सेंट्रल आइडिया है उसके ऊपर फ़ोकस करना है, ठीक है? तो आपको मैंने बताए हैं डू एंड डोंट, जो आपको नहीं करने हैं, मतलब ये जो रूल्स हैं, ठीक है? तो 15-15 रूल दोनों के हो गए, मतलब मोटे-मोटे। अगर आप इनको अगर अच्छी तरह से लेके चलोगे, दिमाग में लेके चलोगे इन बातों को, तो आपका प्रिसाइज़ राइटिंग बहुत ही ईज़ी है, ये हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है? तो आप लोग राइटिंग भी ढंग से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपनी रीडिंग है वो डेवलप कीजिए। डेली 1-2 पेज है वो अलग से इंग्लिश का पढ़ा कीजिए। जो वोकैब्युलरी जो नई आ रही है उसको एक रजिस्टर रखिए, ताकि आप लोग उस रजिस्टर के अंदर वो चीज़ों को ऐड कर सको, और उसके बाद में राइटिंग ऑटोमेटिक सही हो जाती है, क्योंकि सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं जब हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम धीरे-धीरे जो लैंग्वेज है वो सीखने आगे बढ़ते हैं। तो आपको किसी भी तरह का ये वाला पहले तो जैसे ऊपर वाली 2 लाइनें हैं वो आपको नहीं करनी। अभी 2 लाइनें ऊपर वाली उठा ली, 1 लाइन बीच वाली उठा ली, फिर 2 नीचे वाली उठा ली, इस तरह का आपको कोई भी काम है वो नहीं करना है। ठीक है बच्चों? ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये बड़ा जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं बड़ी जल्दी वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसको एक बार और स्क्रीनशॉट है वो ले लो, ताकि अगर या समझ लो, तो कि आपको ये लंबे टाइम तक याद रहे। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस चीज़ को। ये स्कूल, कॉलेज और जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए है, और एक वीडियो में इसके स्पेशली है ना जो एमसीक्यू होते हैं उसके ऊपर भी इसके लिए मैं लेके आऊँगा बच्चों, ठीक है? तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।